तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 के लिए एक काफी बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत जरूरी है। लिखा है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट के रिजल्ट में होगा सुधार, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। रिजल्ट में कैसे सुधार किया जाएगा और क्यों सुधार किया जाएगा और क्या प्रोसेस है, सब चीज मैं इस वीडियो में क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात कहना चाहेंगे कि कल हम एक वीडियो देख रहे थे, कोई है जो मेरा पर्सनल फोटो लगा करके मेरे लिए स्पेशल वीडियो बना करके बहुत कुछ बके जा रहा है कि MK4 स्टडी फेक है, MK4 स्टडी सबसे लास्ट में बताता है। अरे भाई, मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया में किसी का पर्सनली फोटो लगा करके उसी के बारे में इस तरह से ना करो। मैं भी यदि चाहूं तो तुम्हारे बारे में बता सकता हूं वीडियो बना करके कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन तुम्हारे और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लोग समझेंगे कि ये दोनों लड़ रहा है ना। हम नहीं चाहते कि आपको वीडियो बना करके स्पेशल जवाब दें, समझ में आ रहा है। तो इसलिए सोशल मीडिया में किसी के बारे में पर्सनल फोटो लगा करके इस तरह मत बका करो, ये बहुत गलत बात है। और तुम क्या कहता है कि सबसे पहले अपडेट देता है हम और MK4 स्टडी सबसे लास्ट में अपडेट देता है। तो ये बताओ, सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट इसका मतलब क्या हुआ? हम तुमसे अपना तुलना क्यों करें? तो तुम कौन है? हम तुम्हारा अपने से तुलना क्यों करें कि तुम लास्ट में दो, पहले दो, मत दो या बाद में दो, कभी दो? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम अपडेट दो कि नहीं दो। जब मेरे विद्यार्थियों को बताना होगा तब मैं बताऊंगा, जितना बार बताना होगा उतना बार बताऊंगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। और हद तो तब पार हो गया जब वो क्रेडिट का भीख मांग रहा है कि झारखंड बोर्ड एग्जाम हम कैंसिल करवाए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह क्लियर बता देना चाहूंगा कि झारखंड बोर्ड एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे कारण कैंसिल हुआ है। मैं ऐसी क्रेडिट कभी नहीं कहता कि आप मुझे क्रेडिट दो, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एग्जाम कैंसिल करवाए हम और क्रेडिट दो आप लोग उसको। और बार बार बके जा रहा है, बार बार बके जा रहा है, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। तो चाहे ना बाबू, हम तुमको बहुत जवाब दे सकते हैं, लेकिन वैसा हम करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, समझ रहे हो ना। इसलिए दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, लिखा है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट के रिजल्ट में होगा सुधार। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, यहां पर लिखा है तैयारी। मैं A to Z पढ़ के आप लोगों को समझाता हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में पिछले साल की तुलना में पास करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में मान लेते हैं पिछले साल यदि 80% रिजल्ट हुआ था, 70% रिजल्ट हुआ था, 78% हुआ था, तो इस बार जो है रिजल्ट का जो प्रतिशत है ओवरऑल वो बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ोतरी होगा पूरे झारखंड के परसेंटेज रिजल्ट में। तो यहां समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। लिखा है, ध्यान देना कि 2020 की मैट्रिक में 75% परीक्षार्थी पास हुए थे और आर्ट्स में 82%, कॉमर्स में 77%, इस तरह से सभी का आंकड़ा दिया है। साइंस में 59% पास हुए थे और वहीं 2020 की 9वीं का रिजल्ट जो है 97.59% और 11वीं का रिजल्ट 95.53% रहा है। ये तो पिछले साल का ये डेटाबेस बता रहा है कि ऐसा ऐसा रिजल्ट हमारा हुआ है। लेकिन अब आगे क्या बता रहा है, ध्यान देना। लिखा है कि अगर 9वीं और 11वीं के रिजल्ट को ही सीधे आधार माना गया तो पिछले वर्ष की तुलना में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में व्यापक सुधार होगा। जाहिर सी बात है कि यदि मान लेते हैं 9 में कितना दिया है, 97.59 दिया है ना, तो 97.59 विद्यार्थी 9th में पास हुआ था और इंटरमीडिएट में 11th में लिखा है कि 95 पॉइंट, इस तरह से कुछ है। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी 10th और 12th का रिजल्ट में। इस पे यही बताएगी, यदि सीधा बना दिया जाएगा 9th और 11th को आधार मान लिया जाए तो रिजल्ट में काफी बढ़ोतरी होगी। ये बात बिल्कुल सही है। आगे इस पे बताया गया, ध्यान देना, कि पास होने वाले छात्र छात्राओं के प्रतिशत में वृद्धि होगी। अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए कुछ मापदंडों पर कड़ाई की गई तो रिजल्ट का प्रतिशत कम हो सकता है। कुछ कड़ाई किया जाए तो रिजल्ट का परसेंटेज जो है वो कम हो सकता है। आगे इस पे ध्यान देना भाई, बताया गया है कि देखो 9वीं और 11वीं में बंद हुआ था कंपार्टमेंटल। ठीक है, 9वीं और 11वीं में बंद हुआ था कंपार्टमेंटल। इस पे क्या लिखा है कि पिछले साल 2020 से ही 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा में कंपार्टमेंटल की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। 9th और 11th का कंपार्टमेंटल बंद किया गया था 2020 में, ऐसा इसमें बताया गया। आगे लिखा है कि ऐसे में
जो परीक्षार्थी 9वीं या 11वीं की परीक्षा में कुछ नंबर के लिए पास नहीं कर पाए थे, ध्यान देना, कल बहुत विद्यार्थी इसी चीज को लेकर के कमेंट कर रहा था, वही चीज लिखा है, तो एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। लिखा है कि ऐसे में जो परीक्षार्थी 9वीं या 11वीं की परीक्षा में कुछ नंबर के लिए पास नहीं कर पा रहे थे, उन्हें जैक की ओर से आंतरिक ग्रेस मार्क भी दिया गया था। कुछ नंबर से जो विद्यार्थी पास नहीं हो पा रहा था, उनको भी आंतरिक ग्रेस मार्क जैक के द्वारा दिया गया था। इसलिए कल एक विद्यार्थी कॉल किया था कि सर मेरा इस पे 13 नंबर है या फिर मेरा इस पे 15 नंबर है, लेकिन मार्कशीट में प्रोमोटेड लिखा है। आपका भी हो सकता है, कई विद्यार्थियों का इस तरह है, तो वो क्या है, जैक की ओर से इंटरनल ग्रेस मार्क आप लोगों को दिया गया, आंतरिक ग्रेस मार्क मिला है। आगे बताया गया है कि ध्यान देना कि इसकी वजह से 9वीं का रिजल्ट 97.59% और 11वीं का रिजल्ट 95.53% रहा था। और वहीं 2019 की बात करें तो उस वर्ष 9वीं में 89% और जबकि 11th में जो है 82% छात्र छात्राएं ही पास कर सके थे। तो ग्रेस मार्क जो दे दिया, इससे क्या हो, परसेंटेज में वृद्धि हो गया था 2020 में। ठीक है, तो आगे ध्यान देना, जो सबसे जरूरी चीज लिखा है, इस पे लिखा है कि सभी बच्चे नहीं हो सकते हैं पास। अब ये क्या है भाई, देखो लिखा है कि 2020 में 9वीं और 11वीं में सफल हुए सभी छात्र छात्राएं इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पास नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि 9th और 11th को बेस बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है, तो कुछ बच्चे इसका मतलब फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, ध्यान देना, लिखा है कि इनमें से कई छात्र छात्राओं को अनुत्तीर्ण भी घोषित किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो जैक की ओर से ली गई परीक्षा में OMR शीट का अलग अलग विषयों का नंबर देखा जाएगा। यह बात हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखा जाएगा, जो 9th और 11th में आपका लिया गया था। ठीक है, इस पे एक बार फिर पढ़ देते हैं, ध्यान से सुना। सूत्रों की माने तो जैक की ओर से ली गई परीक्षा में OMR शीट का अलग अलग विषयों का नंबर देखा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान देना, आगे बताया गया है कि कोई विद्यार्थी अगर किसी विषय में निर्धारित पासिंग मार्क से कम अंक लाए तो उन्हें फेल किया जाएगा। इस पर स्पष्ट लिख दिया है कि कोई विद्यार्थी यदि पासिंग मार्क्स मान लेते हैं 33 है, उससे कम यदि आपका आ जाता है तो आप जो है फेल घोषित किए जा सकते हो। ठीक है, आगे ध्यान देना, इस पे क्या बताया गया, ओवरऑल ऊपर तो रेड कलर में वही आंकड़ा लिख दिया है जो यहां पर बताया गया है। तो दोस्तों इस पे यही है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में अभी काफी सुधार होना बाकी है और काफी सुधार होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला था, तो अब उनका ग्रेस मार्क का क्या होगा। और यदि आपको यह न्यूज पढ़ना है तो आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आज का पढ़ सकते हैं। ये रांची सिटी का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, अदर सिटी में भी दिया होगा, लेकिन मैंने रांची का न्यूज़पेपर पढ़ा है और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में है। मैं वीडियो के लास्ट में इसको लगा दूंगा, आप लोग जाकर के पढ़ लेना। तो दोस्तों यदि और कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि मेरे उस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्लासेस जो है शुरू हो चुका है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।